नमस्कार दोस्तों, पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरयूएचएस में पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग फार्मेसी फिजियोथेरेपी सेशन 2020-21 के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो चुके हैं। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यूज लास्ट तक देखना है। आई श्योर आपको जो भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एडमिशन फॉर्म बनने से पहले ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी की है। इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट में पूरी जानकारी बताई गई है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो चलिए इसी नोटिस की बात करते हैं। राजस्थान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज 2020 RCA PMC 2020 इन्फॉर्मेशन बुकलेट। इसमें सबसे पहले पीजी कोर्स की बात करें तो सबसे पहले MSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी आता है जो 2 ईयर का होता है, और उसके बाद में पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी वो 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। इसके बाद में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी कोर्सेज आता है जो 3 ईयर का होता है। इसके बाद में BSc MLT 3 ईयर का होता है, और बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी भी 3 ईयर का होता है। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 14/10/2020 है, और 13/11/2020 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। और जो इसके बाद में जो रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म duly completed along with the fee payment proof and all relevant documents to RHS in service candidate। सक्सेसफुल ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद में आप 19/11/2020 तक अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आगे बहुत ही काम देने वाली है। ये रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके इसलिए रखनी है क्योंकि जब भी आपको एलोटेड कॉलेज एलोटेड हो जाती है तो उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा कर आपको वहाँ पर देना होता है। इसके बाद में एडमिट कार्ड और जो CBT एग्ज़ाम डेट है वो आपको ऑफिशियली आपको बता दी जाएगी बाय द वेबसाइट। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो नॉन रिफंडेबल 1500 रुपये पर कैंडिडेट इसकी फ़ीस रखी गई है। 750 रुपये SC ST STA फॉर राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले अपन MSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो इसमें आपको रेडिएशन टेक्नोलॉजी या रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी या इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 3 ईयर की डिग्री होनी आवश्यक है, वो जो कि 55% उसमें मार्क्स होने चाहिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए। ये PG डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ए पास इन MBBS और BSc विथ बायोलॉजी। UG कोर्सेज की बात करते हैं। UG कोर्सेज में सबसे पहले अपन बात करते हैं बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी BRT के लिए। तो आपको इसमें 12th क्लास के साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है उसमें आपको तीनों को मिलाकर 50% आपकी बननी चाहिए, और इसके साथ साथ इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात करते हैं BSc MLT या BSc के लिए। तो इसमें भी आपको 12th क्लास के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% होना ज़रूरी है, और उसके साथ इंग्लिश से जो सब्जेक्ट होता है वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। बात करते हैं बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। इसमें आपको 12th क्लास में जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स तीनों में मिलाकर 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और इसके साथ साथ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो BRT और BSc MLT है उसमें आप बायोलॉजी की कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज क्वालिफिकेशन की। एज में आपको 17 ईयर होना ज़रूरी है 31 दिसंबर 2020 तक। इसके लिए आपको जो 10th की मार्कशीट होती है उसको एग्रीगेट माना जाएगा। बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में जो SC ST ST STA नॉन क्रीमिलियर OBC या नॉन क्रीमिलियर MBC वाले कैंडिडेट्स है, या अदर कैटेगरी जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड WDP जो भी कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिपोर्टिंग के टाइम पर जब भी कॉलेज आपको अलॉटेड होती है तो इनकी जो ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र है वो आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग के टाइम पर दिखाना होगा। बात करते हैं डोमिकल क्राइटेरिया की। इसमें एडमिशन टू द कोर्स थ्रू RCA PMC 2020 ओपन टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, हाउएवर प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान डोमिकल्स। इसमें बताया गया है कि जो ऑल इंडिया की जो कैंडिडेट्स है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो राजस्थान के निवासी है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। करते हैं मेडिकल फिटनेस की। यह प्रमाण पत्र आपको बाद में चाहिए जब आपको कॉलेज मिल जाती है, कॉलेज अलॉटेड हो जाती है, तो रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको अपने नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से
अपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनवाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग के टाइम पर दिखाना होगा। उसके बाद में बात करते हैं टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स 2020-21 के लिए कि क्या क्या सीट्स रखी गई, कौन से कॉलेज में किस कोर्स के लिए कितनी क्या सीट्स रखी गई है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीजी डिप्लोमा के लिए अपन एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें ओनली 3 ही सीट्स है जो एसएमएस में जयपुर में है। उसके बाद में पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी ओनली 3 सीट्स है जो एसएमएस में है। बात करते हैं यूजी कोर्सेज के लिए बी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी के लिए, एसएमएस में इसकी 10 सीट्स है, आरयूएस में इसकी 20 है और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में इसकी 20 है और आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर जयपुर इसमें 10 है। ये प्राइवेट कॉलेज है आनंद वाली। टोटल मिलाकर जो बी ऑप्थेल्मिक कोर्स है उसमें राजस्थान में ओनली 60 सीट्स है। अब बात करते हैं बीएससी एमएलटी की। बीएससी एमएलटी में जो एसएमएस है उसमें 10 सीट्स है, आरयूएच में 30 है, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में 20 है और इसके बाद में जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज है 10, उसमें भी 10 है। तो टोटल मिलाकर जो राजस्थान में बीएससी एमएलटी की जो सीट्स है वो 70 सीट्स है। इसके बाद में बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी बीआरटी की बात करते हैं 25+5 तो एसएमएस में है, आरयूएच कॉलेज में 30 है और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में 20 सीट्स है, और एसपी मेडिकल कॉलेज में 20 है, जेएलएन मेडिकल कॉलेज में 10 सीट्स। तो टोटल मिलाकर बीआरटी के राजस्थान में 110 सीट्स है, जो कि पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा सीट्स इस बीआरटी में है। द गवर्नमेंट कॉलेज 100% सीट shall be filled by the RCPMC 2020 and preference will be given to candidate to राजस्थान डोमिकल्स। इसमें बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी सीटें हैं वो RCPMC के द्वारा भरी जाएगी और राजस्थान के जो मूल निवासी है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद में जो पीजी डिप्लोमा है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। और बात करते हैं बीआरटी कोर्सेज में 25% सीट shall be filled by the female candidates in the all categories in case non available of female candidates such seats shall be filled by the male candidates। इसमें बताया गया है कि जो बीआरटी कोर्स के लिए लगभग जो सीटें हैं उसमें 25% सीट तो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भरी जाएगी। मतलब कि 110 सीट से 110 में से 27-28 के समथिंग ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भरी जाएगी। अगर जो 25% सीट्स है वो फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा नहीं फिल होती है तो उसमें मेल कैंडिडेट्स फिर को लिया जाता है। एट एसएमएस मेडिकल कॉलेज 5 सीट्स इन बीआरटी कोर्स शैल बी फिल्ड बाय द इन सर्विस कैंडिडेट्स। जो एसएमएस में जो 25+5 सीट्स है उसमें 25 कॉलेज है वो तो बोर्ड के द्वारा भरी जाएगी, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उनके द्वारा भरी जाएगी, और जो बची हुई 5 सीट्स है वो इन सर्विस कैंडिडेट्स के द्वारा फिल होगी। एसएमएस में बीआरटी कोर्सेज के लिए जो 5 सीट्स बची हुई है इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, अगर उनमें इन सर्विस कैंडिडेट्स अगर फिल नहीं करते हैं तो वो नॉन सर्विस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के द्वारा फिल की जाएगी। इसमें बताया गया कि जो भी प्राइवेट कॉलेज है जैसे बी ऑप्थेल्मिक के लिए जो आनंद इंस्टीट्यूट वाली जो कॉलेज है उसमें जो 50% सीट्स है वो बोर्ड के द्वारा भरी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और जो 50% सीट्स है वो मैनेजमेंट वहाँ की जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा भरी जाएगी। वो अपने हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स लेता है उसके हिसाब से भरी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट है या जो भी नोटिफिकेशन है जो कि आरयूएच की वेबसाइट पर उपलब्ध है वो आपसे अच्छी तरह से देख लेना है और आपको अच्छी तरह से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। यदि कोई ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी गलती डिटेक्ट हो जाती है बाय द बोर्ड द्वारा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए। हैंड रिटन्स टाइप्स फोटोस्टेट कॉपीज प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन प्रिंट आउट विल बी नॉट बी एंटर्ड। मतलब बताया गया है कि जो भी आप फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल स्कैन किए होने चाहिए, ना फोटोकॉपी नहीं या ना रिटर्न में होना चाहिए या फोटोकॉपी स्टेट होनी चाहिए या प्रिंटेड एप्लीकेशन से होना चाहिए। जो आपके आईडी और पासवर्ड है उनको आप अच्छी तरह से सुरक्षित संभाल कर रखिए, जो कि आगे काउंसलिंग में बहुत काम में दिया जाएगा फॉर एडमिशन फॉर यूजी कोर्सेज के लिए। तो इसमें सबसे पहले अपन जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो 120 मिनट का होता है। यहाँ पर एडमिशन टेस्ट स्कीम बताई गई है। इसमें बताया गया जो भी पेपर होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला वो आपका इंग्लिश में होगा। बीआरटी, बीएससी एमएलटी और बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं या आरयूएच की वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। 50-50 जो क्वेश्चन है दोनों के होंगे और टोटल 100 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन शेल हैव 4 ऑप्शन टू आंसर आउट ऑफ विच ओनली 1 शेल बी करेक्ट +1
Marks shall be awarded for each correct answer. 0 marks for an incorrect answer or unattempted questions. There shall be no negative marking. इसमें बताया गया है कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और आपका क्वेश्चन गलत है तो आपका 0 मार्क्स उसमें मिल जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए टोटल 100 के 100 अटैम्प्ट करने हैं, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर अपीयरिंग इन द एडमिशन टेस्ट। जो एडमिशन टेस्ट होगा वो ओनली जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और इसके लिए आपको जो एडमिशन टेस्ट होगा ओनली जयपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और जो एडमिट कार्ड है आरसीएस की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, जो कि मेन पॉइंट्स है फॉर यूजी कोर्सेज के लिए। द एडमिशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑफ द एडमिशन टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ चॉइस या ऑप्शन फिल्ड इन द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। The candidates are advised to exercise their choice option very careful. For the admission test, separate instruction या guidelines will be provided to the candidates through newspaper, the website etc. कि जो भी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वह आपके स्कोर, जो एग्जामिनेशन में जो स्कोर प्राप्त किया उसको आधार मानकर, और जो आपने कौन कौन सी कॉलेज फिल की है उसको आधार मानकर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और फॉर पीजी कोर्सेज के लिए देयर शैल बी नो एडमिशन टेस्ट एंड द एडमिशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द ऑर्डर ऑफ चॉइस ऑप्शन फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पीजी कोर्सेज होते हैं उनके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, उनके लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो यूजी कोर्सेज में परसेंटेज के आधार पर और ऑर्डर ऑफ चॉइस जो कॉलेज भरी है उनके आधार मानकर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपने कोई गलत जानकारी दी है फॉर्म में और आपका एडमिशन हो जाता है, और बाद में एडमिशन होने के बाद में यदि आरएचएस को या जो भी मैनेजमेंट हो उसको पता पड़ जाता है कि आपने गलती से इसमें एडमिशन लिया, तो आपका एडमिशन उस टाइम पर कैंसिल किया जा सकता है। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करती है, आपके द्वारा फिल की हुई कॉलेज पे डिपेंड करती है, के द्वारा चॉइस की हुई प्रायोरिटी ऑफ कॉलेज पे डिपेंड करती है, और आपके कोर्स और आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है। यूजी कोर्सेज में यदि 2 या 3 कैंडिडेट एक इक्वल स्कोर प्राप्त कर लेते हैं तो उनको किस आधार पर मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट नंबर पर फिजिक्स के मार्क्स को आधार माना जाएगा, सेकंड नंबर पर केमिस्ट्री के नंबर्स को आधार माना जाएगा, और थर्ड नंबर पर जो आपकी एज है उसको आधार माना जाएगा। जो भी ओल्डर एज कैंडिडेट्स है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। आफ्टर द रिजल्ट, यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉटेड हो जाती है, कोई भी कोर्स अलॉटेड हो जाता है, तो आपको जो भी कॉलेज या कोर्स अलॉटेड हो जाती है उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है। अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको और जो फीस है उसको साथ लेकर अपनी जो कॉलेज अलॉटेड हुई है उसमें रिपोर्ट करवाना होता है। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज एंड डिपॉजिटिंग ऑफ फीस अदर डॉक्यूमेंट्स। At the time of reporting at the allotted college, the candidate will have the carry printout of the allotment letter. The candidate is required to deposit preset fee along with the original and one set of attested photocopies of required documents. कि रिपोर्टिंग के दौरान आपको ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी सेट आपको उसके देना रिपोर्टिंग के टाइम देना ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ आपको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसमें जो रिसिप्ट थी उसको भी उसका प्रिंट आउट भी इसमें लगेगा। अगर एडमिशन के दौरान कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के द्वारा वो सीट भरी जाती है, तो कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के द्वारा वो सीट्स भरी जाती है। परीक्षा या प्रवेश या दोनों संबंधी नियमों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। परीक्षा के पश्चात नियमानुसार परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि का संशोधन किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुकलेट इट इज ध्यानपूर्वक पढ़े, नियमों में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं जो परीक्षार्थी को अनिवार्य रूप से मान्य होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम तिथि को लेकर आरएचएस ने अभी तक कोई भी तिथि का ऐलान नहीं किया है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होने के जस्ट 1 महीने बाद में ही इसके एग्ज़ाम होते हैं। लगभग 1 महीने बाद में इसके एग्ज़ाम संभव है। आरएचएस के द्वारा जारी की गई सभी नोटिफिकेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें हम बात करेंगे कि आप घर बैठे अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरह से फिल कर सकते हैं, या ई-मित्र के द्वारा किस तरह से आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है।
सभी कॉलेज की सीट एंड काउंसलिंग की प्रक्रिया, जैसे जैसे काउंसलिंग होगी वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको हर नई वीडियो में अपडेट मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर रखें, हम हर अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जल्द ही, एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।